नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम थर्ड चैप्टर जो आपका तीसरा पार्ट है खिलौने वाला कविता पढ़ने जा रहे हैं। और आपको ये कविता अच्छे से पढ़नी है और पढ़कर याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता पाठ। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ मैं यह कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो देखिए बच्चों, आपने देखा कि ये कविता हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री थी, उनके द्वारा रचित है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए चलते हैं शुरुआत से। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो खिलौने वाला कविता लिखी है वो किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। एक बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है कि वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कि वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है और कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। अब देखिए कौन कौन से खिलौने हैं उसके पास। हरा हरा तोता है, पिंजरे में हरा हरा तोता है, एक पैसे वाली गेंद है, छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सरसर करके चलती है, कई तरह की सीटियाँ भी हैं और कई तरह के सुंदर खेल भी हैं। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, और जो रेलगाड़ी भक भक करके चलती है, चाबी भर दें तो उसमें ऐसी एक रेलगाड़ी भी है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, और एक गुड़िया है जो बहुत भली सी लगती है और उसने कानों में क्या पहन रखी है, बाली यानी कुंडल। छोटा सा टी सेट है। आपने देखा होगा कि बच्चों के पास में ऐसे खिलौने बहुत होते हैं, एक डॉक्टर किट, टी सेट, किचन सेट जिसे भी बोलते हैं हम। छोटे छोटे लोटा थाली हैं, जिसमें लोटा और थाली हैं, जिसमें टी सेट में छोटे छोटे टी सेट है, लोटा थाली है। धनुष बाण है, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, और छोटी छोटी तलवार भी हैं। और क्या कह के वो बच्चों को बुला रहा है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बह रहा पुकार। और वह जोर जोर से पुकार रहा है कि नए नए खिलौने ले लो भैया। मुन्नू ने क्या ले लिया है अपने लिए, गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। सरला माँ से बार बार
क्या कहती है, साड़ी लेने के लिए कहती है। तो बच्चा कहता है कि माँ, क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लेकर आता है? साड़ी तो कपड़े वाला लेकर आता है जो कभी कभी। तो अब क्या कहता है वो अपने अम्मा से, क्या कहता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। अब बच्चा कहता है कि माँ, तुमने तो मुझे 4 पैसे ला कर दे दिए हैं, अब मुझे कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, तुम भी अपने मन में सोचो और मुझे बताओ। फिर अपने आप ही बच्चा कहता है कि तुम ये सोचोगी कि मैं तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, इनमें से कुछ ले लूँगा। लेकिन फिर क्या कहता है, पर माँ मैं कभी ना लूँगा, लेकिन माँ मैं इन खिलौनों में से कोई खिलौना नहीं लूँगा। ये तो हैं बच्चों के खेल, ये बच्चों के खेल हैं। मैं तो तलवार खरीदूँगा या तीर कमान लूँगा और राम के समान जंगल में जाके किसी राक्षसी ताड़का को मारूँगा, जिससे कि तपसी यानी कि जो साधु संत होते हैं, वो तपस्वी लोग अपने यज्ञ आराम से कर सकें और मैं असुरों को यानी राक्षसों को राम के समान मार के भगा दूं। और इस तरह से कुछ दिन मैं जब वन में रहूँगा तो रामचंद्र बन जाऊँगा। ऐसे ही राक्षसों का वध करके मैं रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा और मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा और तुम्हें कौशल्या माता के समान बना दूँगा। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा, और अगर तुम मुझे बन जाने को कहोगी तो मैं भी राम के समान हंसते हंसते वन चला जाऊँगा। लेकिन फिर बच्चा सोचता है कि पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, लेकिन माँ तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रहूँगा? क्योंकि बच्चों को तो अपनी माँ के साथ रहने की आदत होती है। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा? मैं दिन भर तो जंगल में घूमता रहूँगा, तो फिर लौट कर वापस कहाँ आऊँगा? किससे लूँगा पैसे? और मैं वहाँ पैसे किससे लूँगा? रूठूँगा किससे? अगर रूठूँगा तो मुझे कौन मनाएगा? और कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा? और मुझे तुम्हारी तरह से गोद में बिठाकर, प्यार से गोद में बिठाकर मनचाही चीज़ें कौन देगा? तो बाद में बच्चा सोच में पड़ जाता है कि मैं बन जाने के वो कह तो देता है, लेकिन उसको बाद में लगता है कि माँ की तरह से प्यार करने वाला उसे जंगल में कौन मिलेगा। तो इस तरह से इस कविता के जरिए एक बच्चे की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। लेकिन इस कविता के माध्यम से आपने देखा कि बहुत अच्छी कविता है और बहुत सारे खिलौनों के बारे में भी आपको पता लगा, और एक बहुत अच्छी जानकारी जो उस बच्चे ने दी है रामचंद्र जी के समान बनने की, और एक बहुत ही संक्षेप में पूरी राम की कथा उसने हमारे सामने रख दी है। आपने भी अभी थोड़े टाइम पहले रामायण चल रही थी हमारे टीवी पे, दूरदर्शन पे रोज़ रामायण आती थी, तो अभी आपने देखी होगी और किस तरह से देखा होगा कि राम का चरित्र किस तरह का था, कि राम ने किस तरह से पहले वन में अनेक राक्षसों का वध किया ताकि तपस्वी लोग अपनी तपस्या आराम से कर सकें, और उसके बाद अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो किस तरह से मतलब राम का चरित्र जो है एक आदर्श चरित्र है, और एक बच्चा जो है वो राम के समान यानी कि एक आदर्श चरित्र का स्वामी बनना चाहता है, यानी कि वो भी राम के समान बनना चाहता है। तो इस छोटी सी कविता में बच्चे ने अपनी भावनाओं में एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि हमें जो सभी बच्चों को राम के समान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको इसे कविता को बहुत अच्छे से बार बार पढ़ना है और इसको याद करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास के